नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज चर्चा राहु और केतु से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु से संबंधित बहुत से सूत्र हैं जिन पर हमारी पूर्व में चर्चा हुई है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु और केतु जिस भाव में होते हैं उस भावपति के समान अपना स्वरूप बना लेते हैं और उसी के समान प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आप सभी सूत्रों को जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में राहु और केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं जब भी किसी स्वगृही ग्रह के साथ राहु और केतु, विशेष करके केतु होता है तो उस ग्रह के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देता है। आज का सूत्र थोड़ा अलग है और इसे समझना है। दर्शकों, ये तो राहु और केतु के द्वारा बल वृद्धि के बारे में आपने जाना, परंतु प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में विशेष करके उत्तर कालामृत में इस सूत्र की चर्चा है कि जब राहु और केतु जिस किसी ग्रह की राशि में बैठे हों, उस ग्रह की जब दशा आती है तो वो ग्रह बाकी के आम ग्रहों से अधिक पावरफुल हो जाता है और इसके पीछे कारण है राहु और केतु का बल। एक उदाहरण से समझिए। एक कुंडली मैंने ली है, एक जातक की कुंडली है जिनके जीवन में वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि इस देवगुरु बृहस्पति की दशा के शुरुआती दौर में इन्होंने जबरदस्त धन अर्जित किया। अगर आप देखें तो इस जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में राहु 18 अंश 32 कला के साथ गुरु और राहु का दृष्टि संबंध यहां बन रहा है। अगर इस दृष्टि संबंध के आधार पर आप चले तो ये चांडाल योग भी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो गुरु यहां पर बेहद पावरफुल बन गए हैं। एक साधारण तथ्य और तर्क तो आप जान ही रहे हैं कि धनु लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश की जब दशा चले और वो भी भाग्य भाव में चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो इस जातक के जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठतम समय है ये। लेकिन ये गुरु इसलिए विशेष पावरफुल हो गए हैं क्योंकि राहु धनु राशि में बैठे हैं और धनु राशि में बैठे राहु गुरु को बल प्रदान कर रहे हैं। यहां गौर करिए कि गुरु के समान स्वरूप बना लेने के कारण वो और ज्यादा गुरुवत फल दे रहे हैं, फलतः गुरु का बल और अधिक बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि इस कुंडली को मैं आपके सम्मुख क्यों रखा हूं, इससे ये उदाहरण कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि गौर करिए तो गुरु की तो इस कुंडली में दशा ही वैसे श्रेष्ठ दशा होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस जातक की कुंडली में जैसे ही गुरु की दशा में अभी अभी जुलाई 2023 में बुध का अंतर आया है, तब से जातक बहुत परेशान हो गया है। अब सवाल उठता है कि बुध जो परेशानी खड़ा कर रहे हैं अंतर में आकर के, वो कैसे है? गौर करिए तो ये जातक कन्या राशि का है। कन्या राशि को वर्तमान में ढैया 7.5 नहीं है। अगर आप देखें तो तुला राशि को राशि से शनि पंचम चल रहे हैं। इस जातक को कोई बुरा दौर नहीं चल रहा है। फिर गौर करिए राहु और केतु, तो यहां राहु की अगर स्थिति की बात करें तो राहु बेहद श्रेष्ठ फलदायक बना हुआ है। लग्नगत राहु गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो केतु बुध की राशि में बैठे हैं। बुध की राशि में बैठकर के कैसा है केतु? तो कुजवत केतु। अब बुध की राशि में होने के चलते चूंकि कुजवत है तो मंगल के साथ उसकी कैसी स्थिति होती है? तो बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है। तो यहां जो केतु है एक तरह से देखा जाए तो शत्रु राशि में बैठा है। अब जरा गौर करिए तो यहां मंगल की ही राशि में बुध बैठे हुए हैं, तो मंगल की राशि में बुध होने के चलते केतु और पाप प्रभाव ले रहा है
और जैसे ही अगर गौर करिए तो एक सूत्र मैंने कुछ दिन पूर्व आपको समझाया था कि जब गुरु किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, उस ग्रह की दशा में हम कैसे तय करें कि कौन सी अंतर दशा सही जाएगी। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आपको यह देखना होगा कि दशानाथ से अंतर दशानाथ का संबंध कैसा बन रहा है। अगर आप गौर करिए तो दशानाथ से अंतर दशानाथ का संबंध चौथे दसवें का केंद्र संबंध बन रहा है। यानी अगर देखें तो केंद्र संबंध के आधार पर हमें तो यही कहना चाहिए था कि इस जातक के जीवन काल के लिए यह बढ़िया समय होगा। लेकिन गुरु की दशा में बुध का अंतर यहां पर अगर आप गौर करें तो बुध एक तो कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, दूसरा केतु सप्तम में होकर के केतु पूरी तरह से पाप प्रभाव में वृद्धि करके और फलतः बुध जो जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और ज्यादा बुध को प्रभावित कर रहा है। यहां पर अगर देखें तो बुध की राशि में बैठ करके केतु बुध को और ज्यादा बली कर रहा है और 12वें का यह बुध जातक के व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लगभग हर क्षेत्र से एकाएक परेशानियां लेकर के आया है। जातक इस समय बहुत बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है, जूझ रहा है। उत्तर कालामृत का यह सूत्र आप अपनी कुंडली पर एकदम से अवश्य लागू करके अभी देखिए। जन्म कुंडली में जिस भी राशि में राहु और केतु बैठे हैं, वो जिसकी राशि में बैठे हैं, ये तो आपने पहले ही सूत्र में जाना कि राहु और केतु उस ग्रह के समान अपना स्वरूप बना करके फल देंगे। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं राहु केतु, वो ग्रह बाकी ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक बलाबल वाला ग्रह बन गया है। अब ये तो एक साधारण गुरु के लिए मैंने सूत्र आपको समझा दिया जिस जातक के साथ घटित हो रहा है। अब जरा समझिए, मान लीजिए कि यही कुंडली मेष लग्न की है और शनि की राशि में बैठे हुए हैं राहु, अथवा बुध की राशि में बैठे हुए हैं राहु, तो मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि अथवा बुध कारक ग्रह नहीं हुए, अकारक अथवा मारक ग्रह हुए। अब ऐसी अवस्था में इस जातक को मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है और बुध की दशा आ जाती है और राहु की दशा, शनि की दशा आ जाती है, तो ये बुध, ये शनि बेहद मार्केस, प्रबल मार्केस बन गए हैं राहु या केतु के संबंध होने के कारण। उस अवस्था में ये जीवन का चाहे जो भी समय हो, ये प्रबल मार्केस समय सिद्ध होगा और जातक को उसके जीवन के उस क्षेत्र में, अगर वो व्यापारी है तो व्यापार के क्षेत्र में, विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में, और जीवन के उत्तरार्ध में है तो आयु के क्षेत्र में समाप्त कर देगा। प्रिय दर्शकों, ये राहु और केतु का बलाबल ही है जो ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह से परिवर्तित करके और जातक के ऊपर अपना प्रभाव, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव, यहां गौर करिए तो इस जातक को जब तक गुरु में गुरु, आमतौर पर यह भी एक तथ्य है कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर नहीं ठीक होता, लेकिन यहां गुरु बेहद पावरफुल बने हैं इस राहु के कारण। तो जब तक गुरु में गुरु का अंतर चला, जब तक गुरु में शनि का अंतर चला, गौर करिए तो यहां पर शनि आपको इस कुंडली में कैसा दिखाई पड़ रहे हैं, तो शनि स्वगृही हैं लेकिन दशानाथ के साथ षडाष्टक योग में है। तो गुरु में शनि का अंतर, क्योंकि गुरु ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, तो गुरु बहुत पावरफुल होने के कारण, अच्छा एक बात और बता देता हूं, मैंने इनकी कुंडली जब देखी तो इनको ये बात कह दिया है कि बुध की अंतर तक आपको कष्ट है, इसके बाद परिस्थिति आपकी शांत हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। ये बुध चूंकि प्रभावित हो रहे हैं केतु के कारण, और केतु के कारण प्रभावित होने के चलते अपना पाप प्रभाव और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुध जाकर के 12वें भाव में बैठा है तो ये और पाप प्रभाव बढ़ा रहे हैं। फलतः आपके जीवन काल में एकाएक इतना संघर्ष और कष्ट आ गया है। नहीं तो गुरु और शनि का अगर आप संबंध देखें तो गुरु संबंध शनि का षडाष्टक योग का संबंध था। गुरु में शनि का भी जो अंतर था इस जातक के लिए कष्टदायी हो सकता था, लेकिन चूंकि गुरु भाग्य भाव में पावरफुल होकर के बैठे हैं सो षडाष्टक योग का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, जातक खूब धन अर्जित किया। लेकिन आज के समय में लगातार संघर्ष देख रहा है, कई क्षेत्र से उसके ऊपर परेशानियां आ गई हैं। तो आप अपनी कुंडली को अभी कभी खोलिए और देखिए कि किस राशि में बैठे हुए हैं राहु और केतु। अगर उस ग्रह की दशा आ रही है तो अगर वो ग्रह जिसके राशि में राहु बैठे हुए हैं आपके लिए कारक है, तब तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन काल में ये समय बेहद श्रेष्ठ जाने वाला है। और अगर अकारक है तो आप सावधान हो जाइए, ये समय बेहद कष्ट प्रदायक सिद्ध होगा, क्योंकि वो ग्रह बेहद पावरफुल हो जाएगा। अगर मारक है तो बेहद पावरफुल हो जाएगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उस ग्रह का तत्क्षण आपको उपाय करना चाहिए। जैसे इनको तत्क्षण मैं गुरु के उपाय करवा रहा हूं, वैसे ही तत्क्षण आपको उस मारक ग्रह को शांत करने का उपाय करना चाहिए। आशा करता हूं इस सूत्र को इसलिए मैंने बोर्ड लगा दिया ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ सकें। भली भांति समझ लिया होगा।
आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।